बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल बैठ लैब में खुश आमदीद। तर्जुमा तफसीर कुरान का सेक्शन स्टार्ट है। मैंने आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत से स्टूडेंट को इसके सवालात के जवाब नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना लूँ। हाबील और काबिल का वाक़या मैंने आपको पूरा बता दिया। हाबील और काबिल के वाक़ये से हमें कौन कौन से सबक मिलते हैं। सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था, सबसे पहले इंसान ने कौन से जुर्म किए थे। पहला क्या था? कत्ल, और दूसरा हसद। कत्ल किया था, हाबील ने काबिल को कत्ल किया था। और हसद कैसे हुआ? हसद सूरह माइदा में ये पूरा वाक़या मौजूद है। अगर आप कुरान पाक में तफसील से पढ़े, अगर तफसील से आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप मेरी तर्जुमा तफसीर कुरान वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने भाई से हसद की। एक बहन पर उनकी लड़ाई हुई। उन्होंने कहा था भाई मैं इससे निकाह करूँगा, और उससे निकाह करना उनके लिए जायज़ नहीं था। तो उसके बिना पर उसने अपने भाई को कत्ल भी किया था, और उसी बिना पर उसने अपने भाई से हसद किया था। तो हसद और कत्ल ये क्या है? हसद ही ने शैतान को भी बर्बाद किया था, और हसद ही ने दुनिया में काबिल को भी तबाह किया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस वाक़ये से हमें क्या इबरत मिलता है कि हम हसद से भी अपने आप को बचाएं, और हम किसी को नाहक कत्ल करेंगे तो उसका क्या है, वबाल किस पर होगा? हम पर होगा। और रोज़े क़यामत क्या है, हमें इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हम किसको कत्ल करते हैं, मारते हैं, तो उसके सारे गुनाह जो उसने किए होंगे वो क्या होंगे? वो हमारे ज़िम्मे हो जाएंगे। तो इसलिए इस आयत मुबारक से इबरत हासिल करते हुए हमें अपने आप को हसद और कत्ल जैसे बुराइयों से अपने आप को बचाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी और हमारे इखलाक को मज़ीद बेहतर करेगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।